ठंड ऐसी कि हाथ कांपे और हवा ऐसी कि जैसे किसी ने जानबूझकर बर्फ की हवा चलाई हो। रवि ने अपने दोस्त मोनू से कहा, आए इस तरफ, छोटा रास्ता है, चलना देखते हैं, क्या पता यहाँ से जल्दी पहुँच जाए। मोनू घबराकर बोला, छोटा है पर है भी खतरनाक। सुना है इस रास्ते पर चित्रा भटकती है जो लोगों को उठा लेती है। रवि हंस पड़ा। अबे भूत वूत कुछ नहीं होता, तू मेरा दोस्त है तो निडर बन के रहा कर, वरना औरों का दोस्त बन जा। हवा ने अचानक चीख की आवाज निकाली हो जैसे। मोनू बोल पड़ा, देख देख, मैंने कहा था ना यहाँ हवाओं की आवाज आती है, कोई ना कोई है यहाँ पर जो हमें अब ले जाएगा, और तू कह रहा है ये छोटे रास्ते से चल। अगर तू ना कहता मैं इस रास्ते पर जिंदगी में कभी नहीं आता। दोनों आगे बढ़ते हैं। रास्ता और घना और अंधेरा हो जाता है। उस रास्ते की बहुत सी डरावनी कहानियाँ गांव में मशहूर थी। वहाँ एक पीपल का पेड़ था जिसकी बहुत कहानियाँ प्रचलित थी। जैसे ही वो रास्ते पे आगे बढ़े उन्हें एक पीपल का पेड़ दिखा। अचानक किसी ने फुसफुसाया, कौन आया मेरी राह में? रवि कांप गया। किसने कहा ये? कौन बोला है ये? और हम तो हमारे अलावा यहाँ पर कोई है ही नहीं, तू बोल रहा है क्या रवि? मोनू पीछे हटते हुए बोला, अरे अरे ये क्या हुआ? भाई आवाज पेड़ से आई है, पेड़ से, मैंने नहीं बोला। पेड़ की डाल हल्की हल्की हिलने लगी जबकि हवा बिल्कुल बंद थी। फिर एक और आवाज, मत आओ, आगे मत आओ। दोनों की रूह कांप गई। गाइस, वो पेड़ जिंदा था और वो एक श्राप से बंधा था, चित्रा का श्राप। आखिर क्या था ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। थोड़ा आगे जाते ही रास्ते में उन्हें एक पुरानी टूटी चप्पल पड़ी मिली जिस पर ताज़ा खून लगा हुआ था। शायद किसी को अभी अभी यहाँ चोट लगी थी। मोनू घबरा कर बोला, ये खून यहाँ क्यों? इतने जंगल में किसका खून गिरा पड़ा है? किसको लगी चोट यहाँ पर? और ऐसे खून जंगल में दिखना असंभव है। लगता है यहाँ कोई ना कोई क्रिया या तंत्र किया गया है या किसी पर वशीकरण किया गया है। मुझे अब सही नहीं लग रहा। रवि झुककर देखने ही वाला था कि अचानक, मत छुओ, वो मेरा है। एक बेहद कर्कश महिला की आवाज गूंजती है जैसे कोई बहुत सालों से यहाँ कैद हो। दोनों उछल पड़ते हैं। रवि चिल्लाता है, अरे बाप रे, कौन है? सामने आओ। ऐसे मत डराओ, मुझे डर लगता है, मेरे सामने आओ। लेकिन सामने सिर्फ धुंध थी और धुंध में एक लंबी सफेद परछाई सफेद साड़ी के साथ वहाँ खड़ी थी। आखिर कौन थी? क्या वो चित्रा थी? धुंध हटी और वह औरत धीरे धीरे दिखने लगी। बाल कमर से भी लंबे, चेहरा आधा जला हुआ और आंखें जैसे आग जैसी लाल। मोनू डरते हुए बोल पड़ता है, रवि ये ही चित्र है जिसके बारे में मैं तुझे बता रहा था। इसकी बहुत सी बातें फैली हुई हैं। ये किसी को नहीं छोड़ती अगर अपना एक बार शिकार बना ले, और जिस पे शिकार बनाती है उसको मौत के मुंह में लेके जाती है। हमें ये नहीं छोड़ेगी, अब हमें भी मार डालेगी। ये कुछ करना पड़ेगा, या तो यहाँ से भागना पड़ेगा या इसकी बात माननी पड़ेगी। चल देखते हैं, क्या पता हमें भी जान बख्श दे हमारी। चल। औरत बोली, तुमने मेरी राह क्यों काटी? अब भुगतना होगा। रवि हकला जाता है। हमने तो बस छोटा सा रास्ता देखा था। हम आपकी राह नहीं भटकाना चाहते थे। कृपया करके हमें छोड़ दो। हम ऐसा नहीं करना चाहते थे। कृपया करके हमें छोड़ दो, हम बड़े रास्ते से चले जाएंगे। छोटा रास्ता नहीं, मौत का रास्ता है ये। मौत की राह पे ले जाएगा तुम्हें। तुमने अपनी जिंदगी की पहली और आखिरी बड़ी गलती की है। चित्रा अचानक हवा में उठकर उनकी तरफ झपटी। मोनू चिल्ला पड़ा, भाग रवि, भाग जल्दी यहाँ से। ये हमारी जान ले लेगी, ये हमें नहीं बख्शेगी। जल्दी भाग यहाँ से। अगर हम भागे नहीं तो ये हमें छोड़ेगी नहीं। चल जल्दी भाग, मेरे पीछे आ जल्दी। दोनों भागते हैं। पीछों से पेड़ की गिरने की आवाज आने लगती है। धड़ाम धड़ाम, जैसे सभी पेड़ उनकी राह रोकना चाह रहे हैं और वो सब चित्रा के कब्जे में है। जैसे चित्रा उस जंगल की मालकिन हो,
आखिर क्या हुआ था गाइस चित्रा के साथ उस जंगल में, ये जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। चित्रा चीखती है, रुक जाओ, यहाँ से मत जाओ, मत जाओ, यहाँ से जाओगे तो मौत मेरे से पहले पहुंच जाएगी, हर जगह मैं मिलूंगी। रवि बोल पड़ता है, ये उड़ रही है यार, ये इंसान नहीं है, ये सच्ची में भूत है। मैंने जैसा सुना था ये सही में वैसी है, और दादी ने बताया था कि ये किसी को नहीं छोड़ती, एक बार अगर अपना शिकार बना ले। भाई अब हमारे साथ भी यही होगा, अब हम नहीं बच पाएंगे। मोनू बोल पड़ता है, भाई तभी तो चित्रा कहते हैं इसे जिसका चेहरा जला हो पर जान बाकी हो। ये बहुत भूतिया है और ये बहुत डरावनी है, ये किसी को नहीं छोड़ेगी। भाई अगर हमें अपनी जान बचानी है तो भागता रहे, क्या पता हमारी भी जान बख्श दे। चित्रा बिना कुछ सोचे समझे उनका पीछा कर रही थी, जैसे वो आज उन्हें अपने साथ मौत के मुंह में लेकर ही जाएगी। दोनों पूरी तरह से भाग रहे होते हैं और रमेश के पैर में चोट भी लग जाती है। वो लंगड़ाकर भाग रहा है पर उसे आज भागने के सिवा और कोई चारा नहीं है। दोनों भागते भागते एक पुराने टूटे कुएं के पास आकर पहुंच जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उन्होंने आधे से ज़्यादा जंगल पार कर लिया है, पर अभी रास्ता खत्म नहीं हुआ, मौत उनका इंतजार कर रही है। रवि हाफते हुए बोलते हैं, शायद हमने उसे पीछे छोड़ दिया है, अब वो हमें नहीं देख पाएगी, अब हम शायद सुरक्षित हैं और अब हम बच गए हैं। नहीं नहीं, खामोशी अच्छी नहीं होती, यह तूफान से पहले की शांति है। अचानक कुएं के पानी से किसी महिला के रोने की आवाज आती है, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो प्लीज। रवि धीरे से बोला, कौन है, कहाँ, कौन बोल रही है, कुएं में कौन है? और नहीं भाई ये वही हो सकती है, चित्रा है ये, जहाँ तक है मुझे तो डर लग रहा है। पानी से एक हाथ बाहर निकल रहा है। क्या गाइस सच में उस कुएं में चित्रा थी? और अगर वो थी तो वो वहाँ क्यों थी? गाइस क्या राज था चित्रा का? कहा जाता था कि चित्रा की मौत उस कुएं में ही हुई थी। उस कुएं ने ही चित्रा की जान ली थी और वो हर किसी को उस कुएं तक ही लेकर आती है। तो क्या आज उनकी मौत का भी दिन था? जानने के लिए पार्ट 2।